उस पहरेदार से जाकर के ये कहा है, भैया तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? अपने महाराज को बुला करके हमारे पास लाओ, उनके हाथ से हमें कुछ दान ले दो। तो वो नौकर कहने लगा, महाराज देखो मांगने वाले तो यहाँ आते जाते रहते हैं, और महाराज ने ये कह दिया है कि अगर कोई मांगने वाला आ जाया करे तो तुम उसे अपने हाथ से ही दान दे दिया करो। और महाराज ऐसे हम बुलाने के लिए महाराज को बार बार जाएंगे तो हम तो इसी बात के होंगे, भागने के लिए हो पाएंगे। आप हमारे हाथ से दान ले लो। भगवान बावन कहने लगे, क्यों रे राजा के साथ रह करके तू और राजा की बात करता है नौकर हो? अगर मैंने तुझे श्राप दे दिया भस्म हो जाएगा। भगवान बावन कहने लगे हैं उस नौकर से, अरे देवे श्राप भस्म हुई जावे, और देवे श्राप भस्म हुई जावे, जो तू भूप को बुलाए के न लावे। अगर मैंने तुझे श्राप दे दिया तू भस्म हो जाएगा। एकदम नौकर घबरा गया, पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं जा रहा हूं। तुरंत भागा नौकर और पहुंच गया बलि के पास, जहां बलि यज्ञ कर रहे हैं। बीच सभा में लो बचनों को तुरंत फरमाओ, एक साधु ने महाराज तुम्हें बुलवाओ, बलि को जाके बताया, महाराज द्वार पर एक महात्मा जी आए, तुम्हारे हाथ से कुछ दान चाहते हैं, तुम चलो हमारे साथ। बलि तुरंत भागे, तुरंत बलि पहुंच गए जहां भगवान बावन खड़े हैं। शरणों में मस्तक डाल दिया, अपना बड़ा सौभाग्य समझा। आज मेरा ये घर आंगन सब पवित्र हो गया, आप जैसे संतों के चरण मेरे द्वार पर पड़ गए, मैं धन्य हो गया महाराज।
मस्तक डाल दिया। मांगो महाराज, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है मांगो। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब ही हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों पे न्यौछावर है। भागे, शरण पकड़ लिए और अपना बड़ा सौभाग्य समझा। कहने लगे हैं महाराज, आज मेरा ये घर आंगन सब पवित्र हो गया। आप जैसे संतों के चरण मेरे द्वार पर पड़ गए, मैं धन्य हो गया महाराज। आप मांगो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है दिल खोल के मांगो। भगवान बावन कहने लगे हैं, बलि मैंने तेरा बहुत बड़ा नाम सुना था और इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। जैसा तेरे बारे में मैंने सुना था, कहीं उससे भी बढ़ चढ़ के हमें तू मालूम पड़ता है। बड़ी प्रशंसा करने लगे हैं भगवान बावन। कि तो सोदानी भूप धर्म को रूप और न कोई, तेरी सौ कोसन राजा रे के उड़ी रही है खसबोई। महाराज मांगो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। बलि से भगवान बावन बोले, देख बलि, तेरा जैसा मैंने नाम सुना था, नाम सुन के तेरे पास आया हूं, तू हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा। और उससे भी बढ़ चढ़ के हमें मालूम पड़ता है, बड़ी आस लेकर के मैं तेरे द्वार आया हूं, पर हम ऐसे नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि कोई जवान का किसी का भरोसा नहीं है। कोई आदमी कहता है कुछ और करता है कुछ। हो सकता है हम मांग लें, उसके बाद में तुम मना कर दो, तो हमें विश्वास नहीं है। तो पहले अपने गुरु की सौगंध खाओ, माँ गंगा की कसम खाओ, हमें वचन दो, हम जो मांगेंगे वही मिलेगा। बलि कहने लगा है, मैं माँ गंगा की सौगंध खा रहा हूँ, अपने गुरु की सौगंध खा रहा हूँ, आप जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मांगो महाराज। बोले अब हमें विश्वास है। तो उसी समय कि बावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत को मेरा कम, यदि दे सकता है तो राजन है पृथ्वी केवल 3 कदम।
देना चाहते हो तो ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 कदम पृथ्वी दे दो, बस हमारे लिए बहुत है। बलि एकदम ठहाका मार के हंसने लगा। महाराज, अरे ये भी कोई दान है, 3 कदम पृथ्वी, इतनी पृथ्वी से क्या कर लोगे महाराज? बोले इतनी हमारे लिए काफी है, हम खुद 52 अंगुल के हैं। बलि बोला ये है तुच्छ दान, देने में लगी रही हमें शर्म, इतनो नाटक कर पाए मांगी, वो पृथ्वी केवल 3 कदम। मेरे पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है महाराज, और ये दान देने में मुझे बड़ी शर्म लगेगी, कोई दूसरी चीज मांग लो। आप छोटे हो, वैसे ही आपकी बुद्धि भी छोटी है, ऐसी बच्चों जैसी बात करते हैं आप। पावन भगवान बोले भले, इतनी पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा, लेटने बैठने के लायक पुतान काम कहलाएगा। संतोष रहे तो उसी जगह विश्राम करोड़ों कल्प करो, इसलिए इसे ही बहुत जाने हे दान पीर संकल्प करो। इतनी पृथ्वी हमारे लिए बहुत है, आप इतने का ही संकल्प कर दो, हमारे लेटने बैठने के लिए काफी है। और कहने लगे कोई बात नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। देखा शुक्राचार्य ने ये महात्मा कौन है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हाँ कर रहा है, और जो योग दृष्टि के द्वारा शुक्राचार्य ने देखा, समझ गए न ये 52 है न 53 है, ये तो वही छलिया नारायण है जो किसी के पहचानने में नहीं आया, हमारे चेला को ये छलने के लिए आया। और तुरंत शुक्राचार्य बलि के पास आए, बोले बेटा बलि, द्वार पे ये महात्मा जो खड़ा है तुमसे कुछ मांगा तो नहीं है? बोले गुरुदेव कुछ नहीं मांगा, केवल 3 कदम पृथ्वी मांगी है, और मैंने वचन दिया है, सौगंध खाई है मैंने, और कुछ हमसे नहीं मांगा। शुक्राचार्य बोले बेटा मना कर दो, ये कह दो फिर कभी आना, अभी मेरे पास समय नहीं है, मना कर दो। बलि कहने लगे गुरुदेव, अरे आपको तो खुशी इस बात की होनी चाहिए, तुम्हारा शिष्य धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहा है और तुम उससे रोक रहे हो। बोले आगे बढ़ने को हम मना नहीं करते, मना तो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी के पहचानने में नहीं आया। ये जो 52 अंगुल का दिखाई दे रहा है, सारी लीला इसी में छुपी हुई है। बलि बहुत पछताओगे, तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, सर्वस्व लुट जाएगा। और बोले कि राजा बलि का कर पकड़ बही, और एकदम नादान न बने राजा।
और ध्यान से देख इस याचक को, एकदम अज्ञान न बने राजन। ये 52 अंगुल का जो दिखाई दे रहा है, इसी में सारी लीला छुपी हुई है। पृथ्वी और लीला है लीलाधारी की। ये 52 अंगुल का दिखाई दे रहा है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। मना कर दो तो कहने लगे हम मना नहीं कर सकते। गुरुदेव शुक्राचार्य बोले ये महात्मा नहीं, ये परमात्मा है, ये किसी की पहचानने में नहीं आया। तुम तो पहचान क्या सकते हो? तुम्हारे पूर्वजों को इसने छला। तो बलि बोले गुरुदेव आपने कैसे पहचान लिया कि ये परमात्मा है? ठीक है, मानता हूं आपकी बात। अगर ये परमात्मा है और आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा जो तीनों लोगों का स्वामी और मेरे सामने हाथ फैला करके मांगेगा और मैं अपने हाथ से उसे दान दूंगा। और महाराज अगर कोई साधारण महात्मा होंगे 3 कदम पृथ्वी लेकर के यहां से चलते बनेंगे। मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है महाराज। तो बोले बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें नहीं मालूम ये किसी के पहचानने में नहीं आया, तुम तो पहचान क्या सकते हो? और बोले हैं समझा करके शुक्राचार्य बेटा इस समय तुम हमारी बात मान जाओ, इसी में भलाई है। अरे मत कर दान जमी को रे राजा बलि, मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को राजा बलि, मत करे दान जमी को। किसी के पहचानने में नहीं आया, तुम तो पहचान क्या सकते हो? अरे जाई ने भस्मासुर मारो जाई, अरे करके पेश जनी को रे राजा, मत करे दान जमी को, करके पेश जाई ने हिरणा कुश मारो जाई। तुम्हारे जो पूर्वज थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उनका वध किया, एक को नरसिंह बन करके मार दिया, एक को बारहा बन करके मार दिया। अरे बनी गौ शेर बनी को रे राजा बलि,
बेटा हमारी बात समझने की कोशिश करो। जय छलिया रावण को मारी है, जय छलिया रावण को मारी है। अरे तर के भेष तपसी गोरे राजा मत करे दान जमी को। धर के भेष तपसी गोरे राजा बलि मत करे दान जमी को। अरे मत कर दान जमी को रे राजा बलि मत करे दान जमी को। सो राजा बलि मत करे। तुम्हारे द्वार पर भेष बदल के आया,